Hello students, I hope you all are fine. Today we will start reading the first lesson of our prose book, The First Flight. This is the book. You can get this from any shop. We are going to read the lesson A Letter to God, written by G.L. Funes. G.L. Funes here talks about a farmer, a hard-working farmer. Here in the beginning you will find some information about post office, one of the cheapest ways to send money or one of the simplest way ever sent or received money through post office. तो post office money order जैसे किया जाता है, here in this lesson it's been talked about. उसको यूज किया गया है कहानी में. तो आप यहाँ पढ़ सकते हैं, एक फॉर्मेट बनाकर हमें दिया गया है फॉर्म का, मनी ऑर्डर का जो फॉर्म होता है. आप इसे अपनी बुक में देख सकते हैं. Here begins the story of our lesson. The house. The only one in the entire valley sat on the crest of low hill. The house. Our main character, जो हीरो है हमारी कहानी का, कौन है? लेंचो. That is the name of a farmer, लेंचो. और उसका जो घर था, राइटर कहते हैं पूरी वैली में केवल एक ही घर था. वैली होता है घाटी. एक ही घर, और कहाँ था? एक छोटा सा पहाड़ सा था, उसके किनारे पर बसा हुआ. फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर, द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट. लेंचो हैड कॉर्न फील्ड्स. कॉर्न फील्ड्स, मकई. कौन होता है? मकई. मकई का उसका खेत था, और हाइट से जहाँ उसका घर था वहाँ से दिखाई देती थी नदी भी, उसके फील्ड्स भी. डॉटेड विद फ्लावर. डॉटेड पता है, ऐसे बीच बीच में जो डॉट्स होते हैं. तो डॉटेड विद फ्लावर मीन्स कि पूरे खेत में क्या दिखाई देते थे? फ्लावर्स दिखाई दे रहे हैं. किसके? बहुत सारे फ्लावर्स थे. किसके? कॉर्न के. और दैट प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट. और इसे देखकर लग रहा था कि हाँ, इस बार इनकी फसल काफ़ी अच्छी होगी. हार्वेस्ट होता है फसल. The only thing the earth needed was a downpour, or at least a shower. Those who have fields can easily relate with this. कि अक्सर फील्ड्स में किसकी ज़रूरत होती है? नेचुरल वाटर की. नेचुरल डाउनपोर. डाउनपोर यानी कि बारिश. बारिश, बरसात. बरसात की बारिश की आवश्यकता होती है, थोड़ी बहुत. एटलीस्ट अ शावर, कुछ बूंदाबांदी. थ्रू आउट the morning. Who knew? Lencho, who knew his fields intimately. Intimately यानी बहुत नज़दीक से, बहुत अच्छी तरह से, बहुत डीपली हम कह सकते हैं किसी के बारे में जानकारी होना. तो मॉर्निंग से ही लेंचो अपने फील्ड्स को देख रहा था, बहुत अच्छे से जानता है कि क्या आवश्यकता है उसके फील्ड्स को इस समय. He had done nothing else but see the sky towards the northeast. कुछ नहीं कर रहा है, मॉर्निंग से सिर्फ स्काई देख रहा है. क्यों देख रहा है? इन द होप ऑफ हैविंग अ डाउनपोर, कि कुछ बरसात शायद हो जाए. नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन. और आसमान को देखकर अपनी पत्नी से कहता है कि आज ज़रूर कुछ बारिश होने वाली है. टू गेट सम वाटर. इट्स गोइंग टू रेन टुडे. द वुमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड, येस गॉड विलिंग. तो लेंचो की वाइफ, हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर. सपर होता है लास्ट मील ऑफ द डे, दिन का अंतिम भोजन, उसे हम कहते हैं डिनर. जो इस समय खाना बना रही थी वो क्या कहती है? यस गॉड विलिंग, अगर भगवान ने चाहा तो. द ओल्डर बॉयज वो वर्किंग इन द फील्ड. लेंचो के जो बच्चे हैं उनमें से बड़े बेटे क्या कर रहे थे? बड़े बेटे कर रहे थे खेत में काम. दे वो वर्किंग इन द फील्ड वाइल द स्मॉलर वंस वो प्लेइंग नियर द हाउस. बाकी जो छोटे बच्चे हैं वो खेल रहे हैं घर के पास ही. और अंटिल द वुमेन कॉल्ड टू देम ऑल. और फिर जब लेंचो की वाइफ ने उन्हें आवाज़ लगाई, अपने बच्चों को आवाज़ लगाई, तो दौड़कर वो सब आए. आवाज़ लगाई, कम फॉर डिनर, डिनर के लिए आ जाओ. इट वॉज ड्यूरिंग द मील. वो सब खाना खा रहे थे कि जस्ट एज, तभी क्या हुआ? लेंचो हैड प्रिडिक्टेड बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल. जैसे लेंचो ने प्रिडिक्ट किया था. प्रिडिक्ट होता है पूर्व अनुमान लगाना.
पहले उसने गेस किया था थोड़ी देर पहले, जो अपनी पत्नी को वो कह रहा था, देयर वर बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन, बारिश शुरू हो गई, एंड इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग। दूर से क्या आते हुए दिखाई दे रहे थे, बड़ी बड़ी बूंदें शुरू हो गई गिरनी, बारिश